आई है भारत की नेवी और ये माना जा रहा है कि कराची की तरफ कुछ हो सकता है। एक्शन में आई है भारत की नेवी और बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। चारों तरफ से पाकिस्तान को आधी रात में घेर लिया है भारतीय सेना ने। जल, थल और वायु हर तरफ से एक्शन में आई है भारत की नेवी। कराची पर नौसेना की कार्रवाई हो रही है, जिसकी तैयारी हमने INS विराट के साथ की थी। कई दिनों से युद्धाभ्यास वहां पर हो रहा था। एक्शन में आई है भारत की नौसेना। कराची में देखिए, कराची पर नौसेना की कार्रवाई हो रही है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं यही INS विराट के जरिए जो युद्धाभ्यास हम कर रहे थे, अब घड़ी आ गई है उसकी, अब घड़ी आ चुकी है और इसीलिए कराची पर कार्रवाई की जा रही है। तो हमने इधर अगर आप देखिए तो अरब सागर की तरफ से भी धावा बोल दिया है पाकिस्तान पर। एक तरफ भारतीय सेना की चौकसी, जिसकी वजह से भारतीय सेना की ताकत, जिसकी वजह से हम हर हमला पाकिस्तान का नाकाम कर पाए हैं, अपने नागरिकों को बचाने में सक्षम रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर जबरदस्त कार्रवाई इस वक्त हो रही है। मिसाइल हमलों के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। लाहौर तक अगर एक्शन हो रहा है, इधर कराची पर नेवी के जरिए अगर कार्रवाई हो रही है, तो शरद ये साफ संकेत है, जल, थल, वायु तीनों तरफ से पाकिस्तान को हमने घेर लिया है इस वक्त। शरद जी अंजना, जिस तरह से खबर आ रही है कि फिलहाल वो सूरतगढ़ में किस की एयरबेस पर ड्रोन अटैक की कोशिश किए थे, जिसे नाकाम कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीगंगानगर के जो सैनिक छावनी है लाड़गढ़, वहां पर भी उन्होंने अभी ड्रोन अटैक की कोशिश की, उसे भी नाकाम कर दिया है। जैसलमेर में तो फिलहाल 11 बजे के बाद उन्होंने हिमाकत नहीं की है, जैसा कि दे दनादन भारत के वायुसेना का जो सुदर्शन चक्र था उन्हें तोड़ दिया है। फिलहाल अभी उस बॉर्डर पर उन्होंने हिमाकत की है, जहां पर कहा जा रहा है कि 3 ड्रोन को उनके मार गिराया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तमाम अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग ले रहे हैं अभी CMR में, और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 करोड़ की इमरजेंसी फंड भी रिलीज कर दिया गया है कि किसी भी तरह की एहतियात या फिर कदम उठाने पड़े तो सब यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे। बिल्कुल, और यही शरद, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अब फिलहाल कम से कम उसको समझ में आ गया है, क्योंकि जिस तरह की जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हुई है, उसकी पूरी जो कोशिशें थी वो सब नाकाम हो गई हैं। श्वेता, कराची पर भी भारतीय नौसेना का भीषण हमला ये साफ बता रहा है कि चारों तरफ से, एक तरह से अरब सागर की भी तरफ से अब हम घेरने में कामयाब हो रहे हैं। कराची पे तो 1971 में भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर किस तरीके से 1971 में हमने कराची में ब्लॉकेड किया था। अभी ब्लॉकेड से आगे बात बढ़ गई है। अब जिस जगह पर इस समय कराची को की भौगोलिक स्थिति आप देखिए, कराची की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर किस तरह से अगर भारत के किसी जहाज से उस पर आक्रमण किया जाता है तो उसके पास कोई जगह नहीं बचती है जाने के लिए। हम इसकी ज्यादा डिटेल्स दिए बिना, यानी कि किस चीज से हो रहा है, कहां से हो रहा है, ये सारी डिटेल्स दिए बिना केवल इतना अंजना कहना चाहेंगे कि 71 के 11 दिन तक धू धू कर जलने वाली बात को कराची के लोग याद कर रहे होंगे। इस समय जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां पर भी आक्रमण हो रहा है और भारत की सभी सेनाएं, अंजना, जब जनरल बिपिन रावत थे, जीवित थे, उस समय उन्होंने अलग अलग सेनाओं को एक साथ लाने का, हमारी तीनों सेनाओं से एक साथ किस तरीके से युद्ध की परिस्थितियों में लड़ाई होगी, उन सब की तैयारी की शुरुआत वहां से हो गई थी। इंटीग्रेटेड वॉरफेयर जो हमारे अलग अलग फोर्सेस की बात थी, वहां से उसके बाद हमने देखा इन हमलों में जब पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले का पलटवार भारत की तरफ से किया जा रहा है। तीनों सेनाओं ने आतंकी ठिकानों पर अटैक किया और आज तीनों सेनाएं तैयार हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सेनाएं जो आर्टिलरी गन्स को संभाले हुए हैं, एयर डिफेंस के साथ और जो हमारे लड़ाकू विमान है उसके साथ, एयरफोर्स की तरफ से, और साथ ही नौसेना भी इस जवाब में, इस पलटवार में शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान की शामत पूरी तरीके से आ चुकी है, हर तरफ से उस पर प्रहार हो रहा है और यह प्रहार तब तक थमेगा नहीं जब तक पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है वो रुकेगा नहीं। अंजना।